हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, एक नई इंफॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आउट की गई है। यानी हिमाचल प्रदेश में एक वैकेंसी जो है वो आउट की गई है, जिसकी की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो यह एक हिसाब से नौकरी ही है, बट एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट में यह नौकरी रहेगी आप लोगों के लिए। तो इसमें अगर आप लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं है, तो अगर आपके आसपास में कोई है जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप उसे ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें एक बार, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आप लोगों को बताई जाएगी कि इस तरह की वैकेंसी, और बाकी जो पोस्टिंग की बात है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही आप लोगों को दी जाएगी। इसीलिए यह वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो लगभग यहाँ पर 4 से 5 अलग-अलग कैटेगरी की वैकेंसीज़ जो है वो होंगी, ठीक है। 4-5 कैटेगरीज़ की वैकेंसी होगी, उसके अंदर 1-1, 2-2, 5-5 वैकेंसीज़ होंगी, जो कि आप लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना बज़ाए किए जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और इंटरव्यू की डेट्स वगैरह बताऊँगा, वो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि नोटिफिकेशन जो है वो थोड़ी-सी ब्लर आप लोगों को ज़रूर दिख सकती है, बट आप क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिए। तो स्टेशन हेडक्वार्टर जोल मिलिट्री स्टेशन इनवाइट कर रहा है ये एप्लीकेशन एक्स सर्विसमैन, या फिर जो विडोज़ होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए जो विधवा होती हैं, जिनके पति वगैरह जो है वो पहले नौकरी करते थे। डिपेंडेंट जो होते हैं बार्स ऑफ द फॉलोइंग वगैरह, जैसे कि अ, करम सिंह पीवीसी कैंटीन दौलतपुर चौक वगैरह से अगर आप संबंध रखते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 जगह की जो वैकेंसी है, बट जो फॉर्म है वो आप लोगों को जोल कैंट में ही अप्लाई करवाने होंगे। तो वैकेंसी जो निकली हुई हैं वो निकली हुई हैं लेफ्टिनेंट या करम सिंह पीवीसी कैंटीन दौलतपुर चौक, एक निकली हुई है आकाश एक्स सर्विसमैन कैंटीन ऊना हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ 4-5 कैटेगरी की वैकेंसीज़ है, जैसे कि मैनेजर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर की, कैशियर की वैकेंसी है, स्टोर कीपर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, सेल्समैन या फिर सेल्स वूमेन की वैकेंसी है, चौकीदार कम हेल्पर की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अलग-अलग की पोस्ट हैं, बट जो सेल्समैन या फिर सेल्स वूमेन की हैं वो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है, 22 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। पूरा ब्यौरा आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह की पोस्ट कितनी निकली हुई हैं, किस-किस के लिए। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आप लोगों को। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो रिटायर्ड कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो रिटायर्ड हुए होते हैं एज़ ए लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर वगैरह, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग कैंटीन मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे वो रिटायर्ड हुए होने चाहिए, कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर में। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन उनकी होनी चाहिए, और 62 साल से ऊपर उनकी एज नहीं हुई होनी चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है वो रहेगी अकाउंटेंट या फिर असिस्टेंट मैनेजर की। इसके लिए अगर आप जेसीओ रिटायर्ड आए हुए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो और इसी के साथ आप लोगों के पास 20 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जैसे इसमें आप लोगों को एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट चलाना आना चाहिए, और 59 साल से ऊपर आप लोगों की एज भी नहीं हुई होनी चाहिए। फिर जो तीसरी वैकेंसी है वो रहेगी कैशियर की, जिसमें कि रिटायर्ड आपका होगा जेसीओ, और इसमें जो है वो विडो यानी जो विधवा होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वार्ड डिपेंडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए आपके पिता नौकरी करते थे और वो अभी नहीं रहे हैं, एक्सपायर हुए हैं, तो आप वार्ड डिपेंडेंट कहलाओगे और आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट वही है कि इसके लिए क्लर्क वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस भी चाहिए 15 साल का, और 59 साल से ऊपर आपकी एज नहीं हुई होनी चाहिए, यह ध्यान रखा जाएगा जो भी जेसीओ वगैरह से अगर रिटायर्ड आए हुए होंगे। बाकी विडो और बार डिपेंडेंट के लिए यह शर्त लागू नहीं होती। इसी के साथ स्टोर कीपर के लिए भी आप जेसीओ वगैरह से जो है वो रिटायर्ड आए हुए होने चाहिए, और इसी के साथ 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, और 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस वगैरह ही आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी जेसीओ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, विडो जो होते हैं वार्ड डिपेंडेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और इसी के साथ बट जो 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वो जेसीओ अगर आप हो तो चाहिए, नहीं तो अगर आप विडो और बार डिपेंडेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो +2 पास अगर आप हो तो अप्लाई करवा सकते हो। फिर सेल्समैन या फिर सेल्स वूमेन, इसमें भी तीनों कैटेगरीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 59 साल से ऊपर एज नहीं होनी होनी चाहिए। और जो चौकीदार कम सफाई वाला के लिए अप्लाई करेंगे, तो कोई भी सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वो चाहे जीडी ट्रेड ही क्यों ना हो, अगर आप रिटायर्ड आए हुए हो,
तो आप इसमें अप्लाई करवा सकते हो। बट यहाँ पर बात लिखी गई है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का। अब चौकीदार सफाई वाला के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ पर तो झाड़ू ही लगाना होता है। तो एक्सपीरियंस वगैरह छोड़िए, आप सिंपली अप्लाई करवा दीजिए अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी है तो। तो एज वगैरह मैंने आप लोगों को बता दी, जो भी क्वालिफ़िकेशनशिप हो मैंने आप लोगों को बता दी। अब बताते हैं कि आप अप्लाई वगैरह किस तरह कर सकते हो, ठीक है? और बाकी यह ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर रखा जा रहा है, जहाँ पर 11 महीने और 25 दिन जो है वो इसमें आप लोगों को रखा जा रहा है, और 89 डेज़ का जो है वो प्रोबेशनरी पीरियड जो होगा वो आप लोगों को दिया जाएगा। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट पर ही आप लोगों को रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रेगुलर वहाँ पर रख लिया जाएगा। फिर यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर अप्लाई किस तरह कर सकते हो, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेज़्यूम होता है वो 24 मई 2024 से पहले जो जोल कैंट धर्मशाला में, आप लोगों को पता ही है कि जोल कैंट धर्मशाला में ही है, वहाँ पर आप अप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि वो स्टेशन हेडक्वार्टर होता है। वहाँ पर अपना पूरा बायोडाटा आप 24 मई को अप्लाई करवा दीजिए, और इसी के साथ आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 31 मई 2024 को सुबह 10 बजे ही लिया जाएगा। वो भी जोल मिलिट्री स्टेशन में ही आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद जो लोग 31 मई को अपना रिटन टेस्ट देंगे, उसके बाद आप लोग 5 जून 2024 को सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए आओगे, और जो भी क्लियर हो जाएंगे वो सिंपली जो है वो आगे जा सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि 2 फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, जैसे कि एक टेलीफ़ोन नंबर है 01892235935, और एक मोबाइल नंबर है 8091257658। अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कोई डाउट है आपके मन में, तो इन 2 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो किसी भी वर्किंग डे में 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए आई हुई है, बार डिपेंडेंट के लिए आई हुई है। जो भी अप्लाई करवाना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है।